हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस भी देती हूँ। और किसी के घर में ब्लैक मैजिक की समस्या है, किया कराया है, वशीकरण है, थर्ड पार्टी इशू है, किसी भी तरीके की दिक्कत है, शमशानी क्रिया करवाई हो, कुछ भी कराई हो, तो उन सारी चीज़ों का भी निवारण आपको मेरे पास मिलता है। ठीक है, तो आप इस चैनल पर आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सुनिए ध्यान से। और जिसके पास आपको लगेगा कि ये वीडियो भेजने की ज़रूरत है तो आप सब उसके पास ज़रूर ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सभी को नॉलेज मिल सके। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स खास करके आपको बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अपने लाइफ में मिलेंगे। डिवाइन फेमिनाइंस जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं आपके जैसे, है ना, अवेकनिंग होते हुए। तो आप उन लोगों के ऊपर वीडियो को शेयर करें, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। साइकिक अटैक क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? देखो, 3-4 तरीके के अटैक्स होते हैं अवेकनिंग के दौरान। ठीक है, और सारे ही अटैक्स भगवान हमें देते हैं हमारे कमियों पे काम करने के लिए। भगवान जब तक आपकी नेगेटिविटी आपके सामने लेकर के नहीं आएंगे ना, जब तक आप अपनी नेगेटिविटी को फेस नहीं करते हो, तब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो। तो साइकिक अटैक्स होते हैं वो छुपे छुपे अटैक्स जो आप, जिस पे आपने काम नहीं किया, जहाँ जहाँ आपने खुद को हील नहीं किया। साइकिक अटैक्स में मेंटल लेवल के अटैक्स आते हैं। आपकी जब अवेकनिंग होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जब जब फुल मून होता है, जब जब या फिर अमावस्या होती है, जब जब एनर्जीज हेवी होते हैं ना, तब तक आपको मेंटल अटैक्स आएंगे। कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाना, कभी कभी एनर्जी का बिल्कुल लो हो जाना, कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी कि आपको लगेगा कि आपके माथे में ना कुछ हो रखा है, आपके माथे में ना नेगेटिविटी पकड़ के रखी है, आप बिल्कुल ठीक फील नहीं कर पा रहे, बिल्कुल शांत नहीं फील कर पा रहे हैं। अचानक से साइकिक अटैक्स, अचानक से इमोशनल हो जाना, अचानक से आपको आपके पास्ट के मेमोरीज आपके दिमाग में चलने लगना। तो ये सारे ही अटैक्स, जितने भी मेंटल लेवल के अटैक्स होते हैं ना, जो दिमागी रूप से आपको परेशान करते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो इमोशनली आपको कुछ याद आ गया, फिर आप इमोशनल हो गए, उथल पुथल हो, किसी तरीके का डर हो जो आपके दिमाग से नहीं जा रहा हो, आपके मैरिज से रिलेटेड हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो, या किसी तरीके की चाइल्डहुड बॉन्ड हो, बचपन की कोई ऐसी चीज़ या ऐसी घटना, या फिर आपके कार्मिक्स का ट्रिगर्स जो हमेशा देते आए हैं आपको, वो भी आपके दिमाग से नहीं जाता है, पकड़ के रखे रहते हो चीज़ों को आप और उससे नेगेटिव हो जाते हो। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत तेज़ी गति से अवेकनिंग के बाद उभरने लगती है और ज़्यादा आपके ऊपर अटैक करती है। बार बार आपको ये सारी चीज़ें याद दिलवाएंगे भगवान, बार बार आपको अटैक दिलवाएंगे। क्यों? बिल्कुल इसलिए नहीं कि आप उनके दुश्मन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइकिक अटैक्स आपको हील कराने के लिए देते हैं भगवान। जब जब फुल मून आता है, जब जब अमावस्या आता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, घबराहट, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, डिवाइन मस्कुलाइन को या डिवाइन फेमिनाइंस को, ये सारे ही साइकिक अटैक्स दिया जाता है आपको आपकी हीलिंग कराने के लिए, ताकि आप बैलेंस स्टेज पर आ सको और अपने सोल पर्पस में लगो। आप किसी भी सोल पर्पस को तभी पूरा कर पाओगे जब तक आपका मन खुद शांत ना हो। आप जब खुद ही अपने मन से अपनी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, आपकी कोई पास्ट की ट्रॉमा चल रही है, आपके मन में किस तरीके का डर चल रहा है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इमोशनल ट्रॉमा है, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग की बीमारी है, फियर इशू है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग फेमिनाइंस के अलग अलग इशू होते हैं। किसी की चाइल्डहुड इशू है कोई, या कार्मिक्स की बातों को लेकर पकड़ने की उनकी आदत है ना। तो ये सारे ही चीज़ें अगर है, पास्ट के ट्रोमास को सोच सोच के ओवर थिंकिंग करने की, उस दुनिया में जाने की, इरिटेट होने की आदत, इमोशनल होने की आदत, है ना, या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो डर होता है आपके मन में, इन सारी चीज़ों को उभार उभार के भगवान आपके सामने ले आएंगे। साइकिक अटैक अवेकनिंग के बाद आपको बार बार होगी, इसलिए होगी कि उन चीज़ों पे आप वर्क करो, उन चीज़ों को रिलीज़ करो, लेट गो करो। आप उसके लिए आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो, पिलो टेक्निक कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अपनी जर्नी में खुद को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जब तक आपकी सोल नेगेटिविटी से खाली नहीं हो जाएगी, आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल नेगेटिविटी से फ्री नहीं हो जाता, छोटी सी भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी वो बार बार आपको स्टक करेगी, बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी, बार बार आपकी एनर्जी खा जाएगी और बार बार आपके अवेकनिंग में आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, आपके सोल पर्पस तक आपको पहुँचने से रोकेगी। और ओवरऑल ये जर्नी होती है खुद को पूरी तरीके से बैलेंस करके, शांत करके अपने सोल पर्पस को पूरे करने वाली। देन ही उसके बाद ही आपकी ट्विन फ्लेम से रियूनियन भी होती है, जब आप अपने सोल पर्पस की तलाश में लग जाते हो और जब सारे ही नेगेटिव साइड को हील करते हो। तो साइकिक अटैक्स में यही सारे अटैक्स आते हैं, जो जितने सारे मेंटल लेवल के अटैक्स आपको दिए जाते हैं। और एक पर्टिकुलर अटैक आपको बार बार आएगा जहाँ पे आप ज़्यादा कमज़ोर हो, है ना, जहाँ बहुत ओवर थिंकिंग करने की अगर आपको दिक्कत है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको घेरेगी, किसी को डरने की किसी चीज़ से आदत है तो वो चीज़ें घेरेगी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एंग्जाइटी में चले जाने की आदत है तो वो चीज़ें घेरेगी। तो बहुत तरीके के साइकिक अटैक आते हैं, साइकिक अटैक, और इसीलिए आते हैं ताकि आप उसको हील करो।
ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्लियर होगा साइकिक अटैक्स में मेंटल लेवल के सारे अटैक्स आते हैं, फियर इशू, ओवर थिंकिंग, अचानक से कोई ऐसी बात जो जिस पे आपको सोच सोच के आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की आपकी आदत है, आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में चलने लगती है और जो बार बार आपको एंग्जाइटी में लेके जाती है, चाहे वो पास्ट का ट्रॉमा हो, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, चाहे आपके कार्मिक्स का दिया हुआ ट्रॉमा हो, या फिर आपके अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी हैबिट से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो, कोई भी किसी भी तरीके का फियर इशू हो। और हाँ, कन्फ्यूज़न की भी एनर्जी आती है साइकिक अटैक में, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने की आदत है, तो बार 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 आपको भगवान कहेंगे कि चीज़ों में कंफ्यूज होना छोड़ो, है ना। आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हो, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हो, तो भी बार बार ये चीज़ें भी आएंगी, आपको परेशान करेंगी। तो यहाँ पे सरेंडर करने के लिए कहते हैं यूनिवर्स के पाथ को ये करिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, इंट्यूशन को अपने मजबूत कीजिए। तो साइकिक अटैक से बचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे यहाँ पे सारे तरीके को तो डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि लंबी बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी, है ना। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो फेमिनाइन सुनना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते हो ना, तो किसी की एक 20-30 मिनट की वीडियो कैसे सुन सकते हो। बहुत लोगों की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो कि अलग अलग तरीके से आपको गाइड करती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि छोटा ही वीडियो बनाऊँ, कम देर का ही बनाऊँ, ताकि मुझ में ज़्यादा टाइम आपका नहीं खिंचाए, और बाकी जगहों से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जा करके आप बाकी लोगों के चैनल पर भी देखो, ठीक है। तो हाँ, तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं यहीं पे इजीली वर्ड्स में मैंने समझाया है कि साइकिक अटैक जो है मेंटल अटैक्स हैं, मेंटल लेवल के सारे अटैक्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, कोई भी साइड जहाँ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो अपने, आपको चिड़चिड़ाने की बहुत आदत है, फ्रस्ट्रेशन करने की बहुत आदत है, ओवर थिंकिंग करने की बहुत आदत है, या किसी चीज़ को लेके एंग्जाइटी में जाने की आदत है, पास्ट के ट्रॉमा को लेके ओवर थिंकिंग में जाने की आदत है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके बहुत डाउट करने की, बहुत इल्यूजन में रहने की, पैनिक अटैक्स आने की, इमोशनल अटैक्स आने की, इन सारे ही चीज़ों को हील करिए। मेंटल लेवल के सारे अटैक्स साइकिक अटैक्स में आते हैं, जिससे आप परेशान हो, जिससे आपकी एनर्जी लो हो रही है, जिसकी वजह से आपका माथा ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग शांत नहीं रह रहा है, इन सब चीज़ों के, तो बार बार आपके सामने इसलिए ले आया जाएगा ताकि आप उसे हील करो। फुल मून में जाकर के मून लाइट हीलिंग ज़रूर लें। चंद्रमा जिसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, उन्हें क्या करना चाहिए, एक गिलास पानी लेके आप जहाँ सोते हो उसके बिस्तर के नीचे रख दो, या आप अपने बिस्तर के बगल में रख दो, है ना। नीचे रखते हो, अगर आपके बिस्तर के नीचे स्पेस है तो आप रख सकते हो जहाँ सोते हो। तो उससे क्या होती है, आपकी चंद्रमा बैलेंस होती है। अगले दिन उस पानी को ले जा करके आपके पौधे में डाल देना है, ठीक है। तो मून पे जितना वर्क करोगे, मून एनर्जी को जितना बैलेंस करोगे, या फुल मून में जितना आप मून लाइट हीलिंग लेते हो, मेडिटेशन करते हो, या फुल मून की जो है वाटर पीते हो, हील की हुई वाटर, उतना आपका थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों से राहत मिलेगा। अपनी हीलिंग कीजिए जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल लगता है। फुल मून के थ्रू कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू कीजिए, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू कीजिए, एफर्मेशन के थ्रू कीजिए, ध्यान लगा कर कीजिए, जिस तरीके से भी, उस तरीके से आप अपने सारी ही चीज़ों पे वर्क कीजिए और अपने नेगेटिव साइड्स को ढूंढिए। बार बार जब आपको अटैक्स आएंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मुझे ज़्यादा ट्रिगर दिया जा रहा है, कौन सी चीज़ें बार बार मुझे परेशान कर रही हैं आके इस जर्नी में, कौन सी चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग रही हूँ, कौन सी चीज़ पे मैं बार बार डर जा रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। तो इसीलिए हो रहा है कि उस चीज़ को हील करना बाकी रह गया है, उस ट्रॉमा को हील करना बाकी रह गया है, जिस भी पर्टिकुलर ट्रॉमा से आप बार बार परेशान हो रहे हो, बार बार दिमाग ख़राब हो रही है आपकी, ठीक है। तो अलग अलग फेमिनाइन्स के अलग अलग ट्रॉमाज होते हैं, और मैं ये सारे ही ट्रॉमा से तो खैर आपको गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल चल रही होती है, तो आपको कर्मा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन हीलिंग नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेंगी। आप कर्मा भोग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी अब सिस्टम है। आप जब तक खुद को क्लीन नहीं करोगे, अपनी हीलिंग नहीं करोगे, खुद को प्रिपेयर कैसे करोगे। न्यू कार्मिक साइकिल में जब आपको एंट्री दी जाएगी, जो कि आपके सोल पर्पस का होगा, आपके रीयूनियन का होगा, आपके डिवाइन मस्कुलाइन का होगा, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की नई शुरुआत होगी आपकी सोल पर्पस आपके मस्कुलाइन के साथ, तो आप ये नहीं सारे ट्रॉमा को हील नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं जा कर के बाद में बिगड़ जाएगी, नई जर्नी भी। इसलिए आपको हीलिंग करनी ही करनी है, अपनी हील करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है, गॉड पे सरेंडर करना पड़ता है। इल्यूजन, कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग, फियर, इन सारी चीज़ों से बाहर आइए। ये डिवाइन की बनाई हुई जर्नी है, उनको आपको जो देना होगा वो देकर रहेंगे। आपके कार्मिक साइकिल जब तक है तब तक ही आपकी परेशानी है, ये ख़त्म होगी, उसके बाद आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन आप अपनी हीलिंग करनी तो आपका काम है ना। आप खुद पे वर्क करोगे तभी तो भगवान उसका आपको फल भी देंगे, तो वो आपको करना है। इनर वर्क से रिलेटेड अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो बहुत ही कम प्राइसेस में मैं देती हूँ, फेमिनाइंस को तो बहुत ही कम पे देती हूँ। तो आप मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर विस्तारित रूप से लिखा हुआ है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती हो, टैरो रीडर बनना चाहती हो, टैरो कोर्स लेना चाहती हो,
तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। और किसी तरीके की प्रिडिक्शन लेनी हो, ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव कराना हो, नेगेटिविटी रिमूव करानी हो, इन सारी चीज़ों की चेकिंग के लिए भी और रिमूव कराने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग इस जर्नी से डील कर रहे हैं उनके ऊपर फॉरवर्ड करिएगा। और किसी भी चीज़ की प्रिडिक्शन लेनी हो, यूनिवर्स की गाइडेंस लेनी हो, अगर अलग से कि अभी यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ब्लैक मैजिक वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी तो मैंने बता ही दिया, आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। और हाँ, आप जब कमेंट करते हो तो वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचती है, और इसलिए किसी की भी वीडियो, मैं ये नहीं बोलती सिर्फ मेरी ही, जितने भी लोगों की वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, सबकी वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी चीज़ें पहुँच सकें, हमारी चीज़ें पहुँच सकें। और जो नए सोल्स है, जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट है, बहुत सारी अवेकनिंग हुई है इसमें अभी, जिसकी हुई है, नई नई स्टार्ट हो रही है, उन तक भी जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी ज़्यादा भटकना ना पड़े इन सब चीज़ों के लिए। तो आप हर एक उन लोगों पे कमेंट ज़रूर करें जिससे आपको हेल्प मिल रही है इस जर्नी में। मेरी भी वीडियो पे ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको नई नई चीज़ों का पता चलते रहे, गाइडेंस मिलती रहे। और टैरो प्रेडिक्शन लेना है, यूनिवर्स गाइडेंस, तो उससे कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कार्मिक अटैक्स क्या होते हैं। और कार्मिक अटैक्स दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अटैक्स को आपको कैसे समझ के उसको कैसे हील करना है, वो बताया जाएगा। डेविल अटैक्स का तो मैंने वीडियो इस चैनल पे बना के डाल रखी हूँ। और भी कुछ अटैक्स अटैक्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियोस जल्द बना के डालने वाली हूँ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और गॉड आप सभी की लाइफ और आपकी अवेकनिंग मंगलमय करें।